माता लक्ष्मी ने क्यों दे दिया अपनी बहन को ही इतना भयंकर श्राप। दरअसल माता लक्ष्मी जी की एक बहन थी, उनका नाम था अलक्ष्मी। वह बिल्कुल माता लक्ष्मी के जैसे दिखती थी और वह अक्सर माता लक्ष्मी से मिलने जाया करती थी, लेकिन वह हमेशा उसी समय पर जाती थी जब माता लक्ष्मी श्री विष्णु जी के साथ अपना निजी समय व्यतीत कर रही होती। ऐसे ही एक बार माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी माता लक्ष्मी से मिलने पहुंच गई। अलक्ष्मी का अचानक से आ जाना माता लक्ष्मी को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे श्री हरि को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इस पर अलक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा और प्रार्थना करता है, इसीलिए तुम जहाँ कहीं भी जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे साथ में आऊंगी। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोध में आ जाती हैं और उन्होंने अलक्ष्मी को यह श्राप दे दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति रहेंगे और जहाँ भी गंदगी, ईर्ष्या, दुर्वेश, लालच, पाखंड, आलस और गंदगी रहेगी वहीं पर तुम्हारा निवास रहेगा। रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसने रावण को भी पीट पीट कर धरती से बाहर फेंक दिया था, बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। बाली बड़े बड़े देवताओं और असुरों को पल भर में पराजित कर सकता था, लेकिन बाली बहुत घमंडी और अधर्मी था। एक दिन उसने हनुमान जी के सामने भगवान श्री राम को बेइज्जत किया तो यह सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आया। बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। दरअसल बाली को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। और एक दिन ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दर्शन दिया और बोले कि हनुमान, आप अपनी 10% शक्ति ही लेकर जाना। हनुमान जी जब बाली के सामने गए तो बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की सारी नसें जैसे फट जाएंगी। बाली इतनी शक्ति सहन नहीं कर पाया और वह डर कर भाग गया। इस तरह से बजरंग बली ने बाली का घमंड तोड़ा। तो सभी बोलो जय श्री राम। जब माता अंजनी कुछ फल फूल लाकर भिखारी को भिक्षा दिया तो वो गुस्से से उसे फेंक दिया और वो कहते हैं कि तुम्हारे महल से जो 56 भोग का सुगंध आ रहा है, मुझे वहीं भोजन करना है। माता अंजनी ने भिक्षु से कहा कि 56 भोग भगवान शिव के लिए है। इस पर भिक्षु क्रोधित हो गए और माता अंजनी पर क्रोध जताते हुए भगवान शिव को अपशब्द बोलने लगे और वो क्रोधित होकर वहाँ से वापस जाने लगे। तब माता अंजनी ने उन्हें अपने महल में ले गए भोजन करवाने। अंदर जाकर वो भिखारी पागलों की तरह बर्ताव करने लगे और वो महादेव के लिए लगाए गए सिंहासन पर बैठने का जिद करने लगे और फिर वो उसी आसन पर बैठ गए और अपने बदमुदार कांख को खुजलाने लगा और उसी हाथों से भोजन करने लगे और सभी पकवान को बेकार बताकर माता अंजनी को अपमानित करता गया। लेकिन फिर भी माता अंजनी ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए भिक्षु को 56 भोग खिलाती रही। इस बात से प्रसन्न होकर भिक्षु बने भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और माता अंजनी को दर्शन दिए। भगवान शिव ने माता अंजनी से कहा कि रुद्रावतार हनुमान आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेदों शास्त्रों के महान ज्ञाता होंगे। आखिर हनुमान जी माता अंजना को गले लगाकर क्यों रोने लगे? दरअसल जब रावण को हराकर भगवान श्री राम माता सीता सहित संपूर्ण वानर सेना के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी को आकाश मार्ग से अपनी जन्मभूमि किष्किंधा दिखाई देती है। कई वर्षों से हनुमान जी अपनी माता से नहीं मिले थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम से माता से मिलने की इच्छा जाहिर करने वाले होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं होती और अपनी माता की याद में हनुमान जी भावुक होकर रोने लगते हैं। माता सीता हनुमान जी के बहते हुए आंसुओं को देख लेती हैं और प्रभु श्री राम को बता देती हैं, जिस पर प्रभु श्री राम हनुमान जी के माता पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान को नीचे उतारने का आदेश देते हैं। हनुमान जी के आने से पहले ही माता अंजनी को आभास हो जाता है और माता अंजनी महाराज केसरी से कहती हैं, जरूर मेरा नंद हनुमान मुझसे मिलने आ रहा है। अब जैसे हनुमान जी माता अंजनी के सामने आते हैं, वह कहती है कि मेरा हनुमान तो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती है, उनके लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। आंसुओं से भरी माता अंजनी हनुमान जी को खुशी से रोते हुए गले लगा लेती है। हनुमान जी भी एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। दोस्तों हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी माँ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आई लव यू माँ। दोस्तों ये जिस पहाड़ को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर आज भी हनुमान जी रहते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि जब हनुमान जी को भगवान राम ने अमरता का वरदान दिया था, उसके बाद ही हनुमान जी निकल पड़े अपने सफर पर, जहाँ पर उन्होंने कई सारे पहाड़ पर्वत को पार करके एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जो कि इंसानों के पहुँच से काफी परे था। और कहते हैं कि वो रहस्यमय जगह यही है जिसे गंधमादन पर्वत कहा जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर हनुमान जी जन्मों जन्मांतर से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी के चलते हमें महाभारत में भी हनुमान जी का प्रूफ देखने को मिलता है, जब भीम और बाकी पांडव वनवासी जीवन बिता रहे थे, जहाँ भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। यही नहीं बल्कि इस पहाड़ के ऊपर कई सारे सिद्ध ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर और बहुत सारे यक्ष और यक्षिणी रहते हैं। और ये पहाड़ कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में मौजूद है, जहाँ पर किसी आम इंसान का पहुँच पाना बिल्कुल असंभव है। और दौड़ श्रीलंका में भी एक जगह ऐसा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मातंग जनजाति से मिलने के लिए हनुमान जी हर 41 साल में आते हैं और इन सबको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। और यही नहीं बल्कि इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हनुमान जी को सीधे अपनी आंखों से देखने का दावा भी करते हैं। जय। जब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर जन्म हुआ, तब सभी देवी देवता भेष बदलकर समय समय पर उनसे मिलने आने लगे। यह देखकर भगवान शिव को भी
अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन वह यह सोचकर कुछ क्षणों के लिए रुक गए कि यदि वह श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ कुछ उपहार भी ले जाना चाहिए। अब वह यह सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और हमेशा उनके साथ रहे। तभी भगवान शिव को याद आया कि उनके पास आर्षिधति जी की महाशक्तिशाली हड्डियां पड़ी है। आर्षिधति जी वही महान अरार्षि है जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अपने शक्तिशाली शरीर के सभी हड्डियां दान कर दी थी। शिव जी ने उन्हीं हड्डियों को घिसकर सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे